का कह रखा है, जैसे बुढ़ापा पेंशन का सर कह एक रखा छोटी सी है। मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा, जनता का रुझाव ये कहना यह है कि कोई भी सरकार आने से पहले सभी वादे करती लेकिन वादे पे कोई खरे नहीं उतरती। तो क्या कांग्रेस सरकार विधानसभा के चुनाव में क्या खरा उतरेगी? देखिए, अब आने से पहले हर सरकार यही कहती है, देखो वादे तो होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी ने अभी तक किसी प्रकार की जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उनमें कोताही नहीं बरती है। समय लगता है, जो अगर मान लो कोई काम है 15 साल का और 5 साल में सरकार ख़त्म हो जाती है, तो उसमें काम थोड़ी ना होता है। वो तो नेक्स्ट सरकार को देखना होता है कि भाई हम आगे जाके इस प्रोजेक्ट को कैसे चालू करवाएं। वो अब मेरी आपकी छीना झपटी होती रहे, बंदर बंदर की लड़ाई में पब्लिक का नुकसान। अब वो सरकार आती है तो कहती है ये इसने चालू करवाया, हम इसको नहीं बनाएंगे। बीजेपी आती है तो कांग्रेस का, अब मान लो कांग्रेस ने, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी 10 साल से ही तो बीजेपी आई है। इससे पहले जो भी काम हुए हैं कांग्रेस ने लगा लो या जो लोकल पार्टी उन्होंने तो कराए हैं, बल्कि बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार होने का कोई हरियाणा को कुछ नहीं दिया। सिर्फ दिया है कूड़े का ढेर, कचरा, और बेईमानी करके सारी चीज़ें यहाँ से लेके आए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो कचरे के ढेर का लेके आने का कोई औचित्य नहीं बनता। या तो पर पैसे खाएंगे, इसमें पैसे खाएंगे, भाई मैं अपनी एरिया में ले जाता हूँ, आप मेरे को इतने पैसे दे दो, बस बात खत्म। क्या देखिए, अगर काम करने किए होते तो जनता नाराज थोड़ी ना होती, बल्कि उनको अपने ताज बना के रखती। काम किए कहाँ हैं मेरे को आप बता दो ना, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप तो पत्रकार हो, आप बता दीजिए बावड़ में ऐसा कौन सा कोई नेशनल चीज़ आई हो, कोई स्टेट लेवल की चीज़ आई हो। देखिए, स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो गवर्नमेंट में आते ही गवर्नमेंट का काम होता है। भाई अगर कॉलेज नहीं है तो उसकी बिल्डिंग तैयार कराओ, वो स्टेट लेवल का काम भी होता है, नेशनल लेवल का काम भी होता है। वो तो हर बजट में होता है, इतने हम एजुकेशन पे देंगे, हम इतने पैसे आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में देंगे, वो तो होता है बजट में। उसको नहीं लगाएंगे फिर जाएंगे कहाँ? जी सर, जो कार्य किए हैं हम तो ओपन में दिखा सकते हैं। विपक्ष पार्टी तो ब्लेम लगाती है हमारे ऊपर, अब ये नहीं किया, ये वो नहीं किया, लेकिन हम तो कार्य जो किन्हें गिनवा देंगे आपके सामने। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो बजट में होता है उसकी दोष क्यों दिखाते हैं कि मैंने ये काम करा दिया। अब मंत्री कोटे का जो पैसा होता है उसको कहीं ना कहीं तो दिखाएंगे। अरे जो अच्छे काम है ना वो करके दिखाओ ना। आप एक बात हो, कितनी जॉब दे दी इन्होंने, जॉब के मामले तो जीरो कर दिया हरियाणा। आप अगर हाइड में बहुत कहते कि हमने इतने काम करा दिए और हम दिखा सकते हैं, वो लेके आए ना, पब्लिक को दिखना चाहिए ना। अगर पब्लिक को दिखता तो बोलती नहीं, उसके खिलाफ ही नहीं होती। आप बताओ मेरे को, आप बता दो, बावल से बिलोंग करते हैं आप भी, आप बताइए कौन सा ऐसा है, कोई ऐसा रोड बनाया हो, कोई ऐसी बड़ी बिल्डिंग बनाई हो जो नेशनल लेवल की हो। मैं सबसे ज़्यादा उस चीज़ में जा रहा हूँ जो युवाओं को और बच्चों को आगे ले जाने के लिए होनी चाहिए। अब हुड्डा सरकार ने देखो, पदक लाओ पदक पाओ, ठीक है, और ये दो तीन चीज़ें स्पोर्ट्स में लेके आए थे कि भाई हर जगह बच्चों को खेल में आगे किया जाए, खेल में आगे किया जाए। लेकिन बाउल में क्या हुआ है बताओ आप मेरे को। हुड्डा साहब ने अपने समय में छोटी छोटी बिल्डिंगों को भी कह दिया था भाई इनको संवारो, इनको अच्छे से रखो। अब आप रेवाड़ी में जाके देख लो, 10 साल से सरकार है, विपक्ष में हमारा विधायक बैठा है, उसके कोई काम नहीं कराने देते। रामलीला ग्राउंड को इतना अच्छा करवा दिया था हुड्डा सरकार में, आज उसमें देख लो क्या हो रहा है, कचरा पड़ा है उसमें। अगर हुड्डा सरकार की जो योजनाएं उनको चालू रखते ना, मैं कह रहा हूँ बावड़ का विकास, बावड़ का क्या पूरे हरियाणा का बहुत ज़्यादा विकास होता। उनके मास्टर प्लान देखिएगा, उनकी नीतियों को देखिए, जो काम करने होते हैं ना उनमें थोड़ा समय लगता है, ठीक मानते हैं, लेकिन आने वाली सरकार उसको चेंज कर देती है। उसका क्या नुकसान क्या होता है, एक तो वो जो योजना है वो ठंडे बस्ते में पड़ जाती है, उसका डबल नुकसान होता है, पैसे हमारी जेब से जाते हैं। उसमें कोई काम चालू किया, देखना एक चीज़ सोचना, एक बिल्डिंग ही बनाते हैं, अगर उसको 6 महीने चालू करके और 6 महीने बंद कर दिया तो वो तो आधी बिल्डिंग तो वैसे ही टूट जाएगी, उस पर फिर दोबारा से पैसा लगाना पड़ेगा, जनता का नुकसान होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आने वाली सरकार को भी रखनी पड़ेगी ये चीज़ ध्यान। भाई आपको अगर पैसे लगाए हैं उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। और एक सबसे बड़ी, मैं तो ये कह रहा हूँ इंडिया लेवल पे ही ये सबसे बड़ी कमी है। आप देखिएगा कि हमारे देश में
हमारे देश की, पूरे की नहीं कह रहा, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ देखा है मैंने, सबसे पहले रोड बिछाते हैं, ठीक है, जबकि सबसे पहले प्लान पास होना चाहिए सिविर का और वाटर का, पहले वो लाइनें बिछें, उसके बाद रोड बिछाया जाए। लेकिन ये क्या करते हैं, पहले रोड बिछाते हैं, उसके बाद पानी का शिविर का लाइन लेके आते हैं, तो वो रोड टूट जाता है। आने वाली सरकार क्या होती है, यार उस सरकार ने कुछ नहीं किया, अब हम करेंगे। इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, इसमें देश का पैसा लगता है, देश का, वो देश का पैसा कौन सा होता है, जो गरीबों का। और अब तो ये देखो ना, जीएसटी गवर्नमेंट ने हद ही कर रखी है, जीएसटी कितना लेती है। एजुकेशन पे जहाँ जीएसटी का वो लगने लगा, कि किताब कॉपी पे लगने लग गया जीएसटी, तो इस देश में कुछ बाकी नहीं रहेगा। अगर उस पैसे को हम इस तरह वेस्ट करेंगे तो हमारा देश पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। थैंक यू। आपका क्या प्लान है दिनेश जी? देखिए, आगे का प्लान हमारा ये है कि जैसे राहुल जी ने अपने नेशनल लेवल पे यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, और एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी ने अब जो पैदल यात्रा निकाल रखी है, उसी की तरह पे हम एक यात्रा निकालेंगे पूरे 181 गाँव में, बावल हलके में, जो जिसका नाम होगा जन जन जोड़ो यात्रा बावल, ठीक है। और वो हम स्टार्ट करेंगे 16 अगस्त से। हम हर गांव को, हर व्यक्ति को, हर मतदाता को जोड़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो विचारधारा है, उसको पहुंचाने का काम करेंगे। 16 अगस्त से हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हम आह्वान करेंगे, जितने भी कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस पार्टी के, वो सहयोग दें। वो मेरी इंडिविजुअल यात्रा को ना समझ के पार्टी की यात्रा को समझें और उसमें हमारा सहयोग दें, और जितना भी हो सके अपना इस अभियान को या इस मिशन को या यात्रा को सफल बनाने की कोशिश करें। कितना समय में सर ये यात्रा पूरी कर पाओगे? देखिए, इसमें कोई फिक्स तो नहीं है, बाकी आचार संहिता लगने से पहले पहले हम 181 गाँवों को कवर करने की